है झारखंड की कोरवा जनजाति के हीरामन जी की। हीरामन जी गढ़वा जिले के सिंजो गांव में रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरवा जनजाति की आबादी महज 6000 है, जो शहरों से दूर पहाड़ों और जंगलों में निवास करती है। अपने समुदाय की संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए हीरामन जी ने एक बीड़ा उठाया है। उन्होंने 12 साल के अथक परिश्रम के बाद विलुप्त होती कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। उन्होंने इस शब्दकोश में घर गृहस्थी में प्रयोग होने वाले शब्दों से लेकर दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले कोरवा भाषा के ढेर सारे शब्दों को अर्थ के साथ लिखा है। कोरवा समुदाय के लिए हीरामन जी ने जो कर दिखाया है वह देश के लिए एक मिसाल है। मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसा कहते हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मन की बात के पिछले कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के गढ़वा जिले के उस युवक की चर्चा की जिसने विलुप्त प्राय जो भाषा है आजकल इस देश की, झारखंड की कोरवा, उसकी शब्दकोश को बनाया है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में उसकी ही चर्चा की थी। मैं रवि प्रकाश हूँ और यह कार्यक्रम है संप्रति। और आज के इस कार्यक्रम में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों से आपकी मुलाकात करना चाहते हैं जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में की। जाहिर है कि हम बात करें हीरामन कोरवा की, जो सिंजो गांव के रहने वाले हैं। रंका एक बड़ा किसी ज़माने का नक्सल प्रभावित इलाका था, आज भी नक्सलियों की धमक उस इलाके में है। गढ़वा जिले का वो प्रखंड है और कोई छोटी सी आबादी है जहाँ पर आदिवासियों की वह जाति रहती है कोरवा, जो जिसको हम लोग आदिम जनजाति की श्रेणी में रखते हैं, और बाकी की उस गांव में रहने वाले जो बाकी के लोग हैं वो दूसरी जातियों के हैं। तो ऐसे भी आदिवासी समुदाय, जो आदिवासी समाज है जिसमें कुछ वैसी जातियां हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है, और इसलिए सरकार भी उनको लेकर कॉन्शियस रहती है कि इनको कैसे बचाया जाए। और जब कोई जाति को बचाने का मसला आता है तो उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसके समाज को बचाने की बात भी होती है। तो इस कार्यक्रम में हम हीरामन कोरवा से आपका परिचय कराते हैं। हीरामन कोरवा जी से बातचीत करेंगे, जानेंगे उन्होंने कैसे बनाया यह शब्दकोश, और उनके शब्दकोश बनाने के पीछे वैसे तो कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक सफल स्त्री का हाथ होता है, एक औरत उसके पीछे होती है। इनके साथ एक इनकी जो सफलता अभी मिली है, इसके पीछे इनके एक दोस्त का हाथ है जो मानिक चंद कोरवा हैं। इनके साथ ही वो भी गढ़वा जिले से आए हैं। वो कुसमही गांव के रहने वाले हैं, रंकाही गांव प्रखंड के। आप दोनों लोगों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हीरामन जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने जो काम किया उसकी चर्चा आज पूरे देश में है, और दूसरी जगहों पे भी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आपने एक अनूठा काम किया है। सर, आपको पहले नमस्कार हमारे ओर से। मेरा नाम हीरामन कोरवा, मैं रंका प्रखंड जिला गढ़वा का रहने वाला एक आदिम जनजाति परिवार से आते हैं, जो कि आदिम जनजाति एक ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पर पहाड़ से सटा हुआ घिरा, वहाँ पर बकरी चराने के लिए, जड़ी बूटी खोलने के लिए, कंद मूल खोलने के लिए ऐसी व्यवस्था में लोग रहते हैं। तो मैं उस सुदूर गांव में रंका से मजहम 9 किलोमीटर दूरी है, और अभी भी जो रोड जो बना है अभी ख़राब है। उस स्थिति में लोग वहाँ का आना जाना करते हैं। लेकिन मैं इस बात को मैं प्रयास करता हूँ कि रोड को भी बनाने के लिए मैंने एक चर्चित हो रहा है कि रोड भी बनाया जाए लोगों को व्यवस्था के लिए। और मैं अपने गांव या अगल बगल गाँव में मैं घूमा करता था, और मैं ऐसे भी मैंने लोगों के बीच में जाना बहुत मुझे पसंद था। लोगों को रहन सहन, उसको दुख दर्द देखभाल करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं कहाँ जाए, कहीं मौका मिला तो उसे मैं सहयोग कर दूँ। तो इस तरह से मेरा एक अंदर की जो शक्ति जो छुपी हुई थी उसको मैं निकालने के लिए प्रयास कर रहा था कि लोगों के बीच में मैं कैसे लाऊं। तो मैं 4-5 क्लास में जब मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम में जब किताब जब पढ़ता था तो किताब को सवाल आंसर कॉपी में मैं लिखता था। तो उसको लिखने के वजह से जब मेरी भाषा मेरी दादी और दादा जब बोलते थे तो उसको भाषा को समझने के लिए मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि मैं कैसे उसको पकड़े। तो मैं एक डायरी में अपने भाषा को मैंने लिखना शुरू किया। तो वही
पढ़ाई के साथ साथ में भाषा को भी लिखना शुरू किया, तो वही याद करने की वजह से भाषा को एक डायरी के रूप में संग्रह करते गए, और वही आज मुझे जो है एक बहुत बड़ा उसे हासिल हुआ है, जो कि अपने कोरवा भाषा को मैं बचाने में सामर्थ हूँ। क्योंकि अगर कोरवा भाषा अगर विलुप्त हो जाए, तो एक लाइन में अगर कोई कहे कि आप कोरवा हैं, तो अगर भाषा नहीं बोलते हैं तो सीधा सीधे से बात करते हैं कि आप कोरवा नहीं है। तो मुझे दुख होता था, बहुत अंदर से पचोड़ता था, लेकिन मैंने प्रयास किया कि अपने भाषा को हम कैसे उसको बचा कर रखें। तो मैंने बचाने के लिए मैं मानीचंद भाई के साथ में प्रयास किया कि भाई इसके अपने बात को रखते हैं, और ये भाई मुझे कुछ हद तक बहुत आगे तक ये भी निकाला है, जो कि भी सराहनीय है। और मैं चाहता हूँ कि अपने समाज के लिए इस भाषा को बचाने के लिए, ऐसे मैं झारखंड में, झारखंड राज्य अलग होने के एक गौर भी होता है कि हम लोग जितने आदिम जनजाति है, एक पिछले दबले कुचे परिवार जो है, ऐसे हम गढ़वा जिला में सोचते हैं कि आदिम जनजाति की संख्या भी ज़्यादा है, और वहाँ एक आदिम जनजाति की भी स्कूल होना चाहिए। क्योंकि यह भाषा को मैं उस स्कूल में एक घंटी विषय के रूप में मैं पढ़ा सकूं, और जो लोग जो नहीं पढ़ने पा रहे हैं, लड़का हो लड़कियां हो, तो उस स्कूल में हम लोग जो है कि उसको सुरक्षा दे करके पढ़ाते, आगे बढ़ाते, और इस समुदाय में इस जो परिवार है इसको मैं आगे लेकर के मैं इन लोगों को चलता, ऐसा मुझे अनुभव होता है। और मुझे कहीं व्यवस्था नहीं मिलने के चलते भी दुख है। लोग हम घूमते हैं, लड़का लड़की बेकार को इसी जंगल में घूमते रहते हैं, जो कि अभी पढ़ने का समय था, बेकार समय बीत रहा है। मुझे महसूस होता है, गौर होता है कि मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ, लेकिन मेरे बातों को कहीं मैं कैसे बताऊं। तो मैं अभी जो है कि इस माध्यम से एक ये मेरा आगे बढ़ने का मौका मिला है कि जो मेरे बातों को दूर दूर तक टेलीविज़न के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में इसकी चर्चा की, आपको क्यों ऐसा लगा कि आप जो काम कर रहे हैं इसको प्रधानमंत्री कार्यालय तक को बताना चाहिए, और जब आपने बताया तो क्या आपको उम्मीद थी कि इसकी चर्चा प्रधानमंत्री अपने भाषण में करेंगे? मुझे जब मैं शुरुआत कर रहा था तो भाई ने मुझे बता रहे थे, मानीचंद भाई ने, कि आपको तो हीरो बना दूंगा, तो कैसा हीरो बनाइएगा। तो मुझे पता नहीं था कि कैसा हीरो बनाएगा। अभी तक मुझे गौर होता है जब मन की बातें में प्रधानमंत्री जी को लाखों करोड़ धन्यवाद, मैं एहसास करता हूँ कि मेरी बातें प्रधानमंत्री तक जा नहीं सकता था, लेकिन चला गया और मन की बातें में शामिल कर लिए। इसके लिए धन्यवाद। जो कि हम वैसे परिवार से थे कि लोग सुनते थे कि कोरवा है, लेकिन वैसे लोग होते हैं कि बात सुनते ही वह जंगल तरफ भागने लगता है। अधिकतर जो कोरवा लोग हुए, मैंने सटता नहीं है अफसर के पास में, बात भी नहीं कर सकता है। अगर किसी को अगर राशन पेंशन नहीं मिल रहा है तो वो बाज़ार चला जाएगा, बाज़ार से कुछ सामान खरीद लेगा, लेकिन जहाँ पर अधिकार मिलने वाला है वहाँ नहीं जाता है। उसका हिम्मत ही नहीं होता है, पता नहीं कैसा होता है। उसका दिमाग में एक पॉजिटिव अधिकार पाने के लिए होता है कि नहीं होता है। हम भी अपने क्षेत्र में घूमते हैं, हम भी बताते हैं, लेकिन फिर भी मैंने साहस नहीं होता है कि अफसर के दरवाजे में जा कर के वो कुछ दो बात भी बोल सके। उसके बदले में मुझे बोलना पड़ता है, ये भी मुझे दुख होता है। मैं प्रयास करता हूँ कि हर क्षेत्र में जा कर के लोगों को बीच में मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा मेरा प्रयास है, प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे इस जो भाषा के माध्यम से एक बहुत चर्चित हो गया है। मैं खुश हूँ कि मुझे लोग जाने पहचाने जा रहे हैं। मुझे तो मैं ऐसे कोरवा जाति से था कि मुझे कोई नहीं जानता, ऐसा सुदूर गाँव में भी थे। ठीक है, मानिए कि आप जब ये प्रोसेस मुझे समझाइए कि आपके प्रधानमंत्री कार्यालय को कैसे भेजा, किस माध्यम से यह सूचना भेजी कि भाई आप लोगों ने एक शब्दकोश बनाया है, और फिर आपके पास का कोई इन्फॉर्मेशन आया कि आपका जो काम है उसको शामिल किया जा रहा है प्रधानमंत्री के मन की बात में, या मन की बात के प्रसारण के बाद आपको लोग को पता चला? नहीं, ऐसा है कि हम लोग जब दोनों साथ में काम कर रहे थे, तो ये तो पेशे से टीचर है,
और हम सोशल वर्कर कोई एनजीओ के साथ जुड़ करके काम कर रहे थे। तो फिर इस बीच में हम लोग दोनों से बात होती थी, तो ये बात हमसे जब मिलता था कि भाई क्या हम लोग भी एनजीओ बना सकते हैं, क्योंकि हाँ बना सकते हैं, रूल तो है, सब कोई बना सकता है। तो 2015-16 में हम लोग ऐसे बचपन से ही अब रिश्तेदार भी हैं, तो 2015-16 में ही हम लोग एक ऐसा आदिम जनजाति कल्याण केंद्र, एक सोसाइटी संस्था जो कि गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा, झारखंड का हर एक राज्य से सबसे ज़्यादा गढ़वा में ही कोरवा परिया का जनसंख्या ज़्यादा है। तो हम लोग बोले कि उन लोगों को संग्रह करने के लिए, जैसे उनकी भाषा हो, उनकी संस्कृति हो, उनकी अलग जो पहचान, जो पारंपरिक पहचान है, उसको संग्रह, उसको बचाने के लिए हम लोग ऐसा सोसाइटी बनाए। तो हम लोगों ने ऐसा सोसाइटी बनाया, तो ये पूरा जिद मचा लिया कि नहीं, हम केवल भाषा को ही पहले हम संग्रह करेंगे, क्योंकि अभी जितनी आने वाली नई पीढ़ियाँ जो हैं वो भाषा को नहीं बोल पा रहे हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं जो वो चले जा रहे हैं, तो फिर मेरा भाषा विलुप्त होते जा रहा है, ख़त्म होते चला जा रहा है। तो इन्होंने 5-6 पेज में लिख करके भाषा दोनों बगल, और उसको नॉमिनेशन करा करके रखा और हमको भी दिखाया। तो हम कहे कि इसका अच्छा मेहनत है, अच्छा लगन है, इसको हम लोग बचा सकते हैं। तो इसको और थोड़ा सपोर्ट किए कि आप ऐसा करो कि आप इसको डायरी में नोट करो। डायरी में नोट करने लगा। फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या किए कि एक पलामू का संस्था है मार्केट एसोसिएशन, तो उनसे सहयोग मांगे कि आप हमको तकनीकी सहयोग कर दीजिए, और इनका पूरा जो है कि इसको आप लैपटॉप में टाइप कर दीजिए और हमको प्रिंट करा दीजिए। जो उसका कॉस्ट होगा हम लोग चंदा के तौर पे आपको चंदा करके आपको देंगे, जो कि अभी तक हम लोग उसको पैसा नहीं दिए हैं। 32,000 पैसा खर्चा? 32,000 हुआ। 32,000 रुपये? हाँ। तो पैसा उतना आया नहीं आप लोगों के? अभी आया नहीं है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय को फिर कैसे सूचना दीजिए? उस समय जैसे ही हम लोग का ये बुक जैसे ही छपा, तो मार्केट एसोसिएशन का सेक्रेटरी मिथिलेश जी हैं, वो कहा किए कि उस बुक को फ़ोटो खींचे और फिर फेसबुक में डाल दिए, फिर सारे ग्रुप में डाल दिए, व्हाट्सएप में। तो हिंदुस्तान अखबार वाले इसको देखे, तो उन्होंने छापा इनका बुक को। जैसे ही छापा, वैसे ही पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम जी जो है विदिशा सांसद, उन्होंने अपना कार्यक्रम में इनको तुरंत आमंत्रित किया, जैसे पेपर में आया वैसे। तो इनको बुलाया, फिर अकेला फिर जाना ही नहीं चाहे, तो कहे कि हम चलो हम चलते हैं साथ में। तो दोनों साथ में गए, और वहाँ पे जा कर के उस बुक को माननीय संसद ने विमोचन किए और ये आश्वासन दिए कि आपका जो ये बुक है हम प्रधानमंत्री के पास इनको भेजेंगे, उनको अवगत कराएंगे। और उन्होंने एक चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री को खुद अपने तरफ से, अपने स्तर से, कि आप इस बुक को मन की बातों में शामिल करें। सांसद तो, बीडी राम साहब, हाँ, वो किए। तब जाकर के मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1.5 मिनट का वीडियो उन्होंने शामिल किया इनकी बातों को, और जो कि पूरे वीडियो उसके बाद फिर आपके पास सूचना आई होगी कि वो शामिल करना चाहते हैं, तो वीडियो शूट हुआ होगा। ये क्या प्रोसेस है रामन जी, ये जरा नहीं, वो जैसे ही वो उनके पास चिट्ठी, जैसे प्रधानमंत्री के पास जैसे माननीय संसद जी का चिट्ठी गया कि आप इनको शामिल करो, वैसे ही हिंदुस्तान अखबार रांची के साथी लोग के पास, साहित्य जो साथी छापे थे उनके पास फ़ोन आया, और वो अपने स्तर का नेटवर्क, उनका जो रंका ब्लॉक का साथी थे, उनको बोले कि आप हीरामन जी के गांव जाओ और उनका इंटरव्यू लो, और उनका घर परिवार का, उनका जो पूरा वीडियो 1.5 मिनट का जो शूट किए हैं उन्होंने शूट किया, और वो उनको भेजे। तब जा कर के प्रधानमंत्री जी इसको पूरा तो वो वीडियो मन की बात में शामिल हुई। ठीक है, अभी हीरामन जी ये है कि जो 32,000 कितनी कॉपियाँ छपी हैं, कितनी प्रति छपी? 1000 कॉपियाँ हम लोग छपवाए। 1000 कॉपी। हाँ। जो 1000 कॉपी आप छपवाए हैं, इसमें 32,000 रुपये आपका लग गया, तो इस 32,000 रुपये आपको ये लगा नहीं कि क्या पता है पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और घर की आर्थिक स्थिति भी आपकी खराब थी? तो सर, घर का आर्थिक स्थिति को झेलते हुए मैंने हमारे एक जो आत्मा से जुनून पैदा लिया कि मैं बुक के निकालने के लिए कहा है ना, मैं कितने गड्ढा में जा सकते हैं ये मुझे पता नहीं था। पैसा छापने वाला जितना हो सके उस पैसा को मैं किसी तरह या पुस्तक को बेच करके चुकाएंगे, लेकिन बुक को छपा करके ही हम मानेंगे। ये आपने सोचा था? अच्छा, आपके घर में और कौन कौन लोग हैं? घर के बारे में कुछ बताइए, कैसे आमदनी का जरिया क्या है घर में, कैसे खाना पीना खाते हैं, कैसा घर है आपका? खाना पीना सर, मेरा घर का परिवार, एक पिताजी है जो कि अभी लाठी के सहारे चलते हैं, कमज़ोर हो गए हैं, और मेरे घर में पत्नी है जो कि 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं,
जो कि एक बीए में है, एक इंटर में है और एक 9वां क्लास में है और 4 क्लास में है, जुड़वा है। तो मैं सोच रहा था कि इन लोगों को कुछ अच्छा खास शिक्षा देने के लिए, लेकिन हमारे पास पैसा पर्याप्त नहीं रहने के चलते पढ़ाई का जहाँ तहाँ से लोग किसी तरह से उन लोग पढ़ाई को पढ़े। और मैं ऐसे से पारा टीचर से हूँ, लेकिन 12,000 में मुझे कुछ नहीं। आपकी कमाई मतलब महीने की 12,000? 12,000 है और दूसरा कमाई तो नहीं है। उसमें 12,000 में मुझे लोगों के बीच में जाना है, समाज की सेवा भी करना है। जो लोगों अब ऐसा है कि अब कहीं लोग है कि अब खाने की बिना तड़प रहा है तो उसको चावल भी पहुंचा देना है, किसी को पैसा घट गया तो उसी में से पैसा भी दे देना है, उसी में से अपना परिवार को चलाना है। बहुत समस्या है। ठीक है, लेकिन बस झेलते हुए मैं किसी तरह से मैं आगे निकलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे थोड़ा सा कोरवा जाति के बारे में आप दोनों ही लोगों से अनुरोध है कि बताइए कि जो कोरवा जाति के लोग हैं वो कितनी संख्या बच गई है आप लोगों की, और कहाँ कहाँ है ये जाति है, और इस जाति के बाकी के जो लोग हैं वो लोग और क्या क्या काम करते हैं, मूल पेशा क्या है? देखिए, हमारे गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में कोरवा जनजाति का केवल कोरवा जाति का संख्या 36 से 35 हज़ार का आसपास है वहाँ पे, और बाकी प्रहिया लोग हैं। झारखंड का कुछ जिलों में हम लोग कोरवा गुमला में हैं, पलामू में हैं, लातेहार में हैं, और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में कोरवा लोगों का जो मूल जो उनका खेती से जुड़ा हुआ है, और वो अभी भी झुंड का खेती करते हैं, सामूहिक खेती करते हैं अभी भी, जिनका ज़मीन है। खासकर ये अभी भाई हमारे हीरामन जो हैं, इनकी गांव का कोरवा लोगों का स्थिति तो दयनीय है। इसलिए है क्योंकि गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा बांध जो अनराज नवाडीह डैम है बंधा हुआ है, उस डैम से वहाँ के कोरवा समुदाय का पूरा ज़मीन डूबा हुआ है। और वो क्या करते हैं कि जंगल से लकड़ी लाते हैं और वो रंका ले जा करके बेचते हैं, फिर शाम को खर्चा लाते हैं, वही खाते हैं। और सरकार का जो डाकिया योजना स्कीम जो चल रही है, उसमें चावल घर पहुंचता उसमें है। चावल मिल जा रहा है, और लोगों को हर एक 18 वर्ष से ऊपर के महिलाओं को, आदिम जनजाति महिलाओं को जो 1,000 का पेंशन देना है, वो कुछ सपोर्ट हो जा रहा है। मगर इतने में ही कोरवा का ज़िंदगी सिमट करके रह जा रहा है, जो कि उसको और शिक्षित तौर पे आगे जाना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, जो कि नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हीरामन जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले तो जैसे आप काम करते थे तो कुछ लोग जानते ही होंगे कि भाई हमारी समुदाय के लिए आदमी काम कर रहा है, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने आपकी चर्चा कर दी अपने कार्यक्रम में, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है, क्या चेंज हुआ है मन की बात के बाद? मन की बात में चेंज यही हुआ है सर, एक जो मेरा काम करने का जुनून था ना, वो क्षमता मैंने प्रमोशन हो गया, लगातार करते रहूँगा। और दूसरी बात यह है कि मैं जो जिनमिन चीज़ है, अब जिनमिन चीज़ को अब धरातल में अब लाने के लिए प्रयास मैं करूँगा, सरकार से मिल करके जैसे भी हो। लेकिन मैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अब सरकार से अब मांग करेंगे। मेरा ऐसा उम्मीद है कि मैं हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सरकार से मैंने मिल करके बात करके मांग पत्र रख करके, और जो कामें करना है उसके बीच में अच्छी तरह से काम करेंगे। ऐसा मेरा क्या क्या काम, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या क्या किया जाए जिससे कि स्थिति ठीक हो जाएगी? पहले तो शिक्षा हो गया, इसके बाद में आपका लोगों का जो अधिकार मिलना है वो अधिकार, और तीसरी बात है कि जिसके पास ज़मीन नहीं है तो सरकार एक तरह से वन पाटा के रूप में जो भी देना चाह रहे हैं वो चयनित करेंगे कि लोग कहाँ कहाँ की ज़रूरत है, तो उसे लोगों के बीच में काम करेंगे। और जो लोग एकदम जो लंगड़ा है, बहिरा है, उसको कुछ नहीं मिलने पा रहा है, तो वैसे लोग भी काम करेंगे, दिलवाएंगे सरकार से जो भी। और ये मन की बात के बाद क्या कोई सरकार के लोग आए मिलने जुलने, कोई BDO, CO, DC या कोई सामाजिक संस्थाएं आई हों आपसे मिलने के लिए? अभी तो सामाजिक संस्थाएं और सरकार का कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, केवल राजनीतिक पार्टियां वो लोग आए हैं, उनके सदस्य लोग आए हैं।
हम लोग का माननीय विधायक, माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं पेयजल का माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, उनको बुला करके सम्मानित किए और वीडियो लोग उस समय मिले। बस उसके बाद कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं मिले हैं और ना ही कोई संस्थाएं इनसे बात उत की, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कि भाई आपको बधाई हो, वो बधाई देने के लिए केवल मिले हैं, जुटे हैं, बाकी कोई नहीं आया। बाकी कोई नहीं आया। तो ये आप लोग जब सुन रहे थे कार्यक्रम हिरामन जी, तो आप टेलीविजन पे सुने या आप रेडियो पर सुने? ये भाई ने मोबाइल पर दिखाए थे, व्हाट्सएप में आया था इनका। अच्छा, आप लाइव नहीं सुन पाए? नहीं सुन पाए, क्योंकि हमारे पास उस टाइम नेटवर्क नहीं था। और भाई फ़ोन किए कि भाई आपका बहुत बड़ा मैसेज हो गया, मन की बातें में आपका शामिल हो गया है। इनके पास कोई लोग फ़ोन किए कि भाई आ जाइए, तब इनके पास गए, तब ये बताया कि भाई आपका जो है कि एक मैसेज आया है और लोग आपके पास आएंगे। तब से लोग आने लगे, मीडिया आने लगे, पत्रकार, ये सब। मतलब आप न तो रेडियो पे सुन पाए ना आप टेलीविजन पे सुन पाए, अब लाइव नहीं सुन पाए थे? आपको मानिक जी ने सुनाया, आपने लाइव देखा था? हाँ। तो आपने टेलीविजन पे देखा या रेडियो नहीं, पर? टेलीविजन में नहीं, हम मोबाइल में, यूट्यूब में था। वो कोई साथी व्हाट्सएप में भेजे कि भाई आप लोग का काम का बहुत बड़ा सराहनीय हो, आप लोग का बधाई हो, धन्यवाद हो, यह कह करके उन्होंने हमारे व्हाट्सएप में भेजा था। तो फिर हम इनको बुलाए, इनको बधाई दिए कि चलिए भाई हम। तो आपको भी मतलब जो भेजा गया है सो लाइव नहीं, आप भी लाइव नहीं देख पाए? नहीं, लाइव हम लोग नहीं देख मन की बात में चलने के बाद लोगों ने आपको भेजा आपको। हाँ। तो आपने सुना, फिर आपने इनको सुनाया। हाँ। कि भाई ये हुआ है। हाँ। तो आप लोग के गांव में जो ये है नेटवर्क है मोबाइल का, जो रंका प्रखंड के जो पहाड़ पे बसे गाँव, वहाँ मोबाइल का नेटवर्क की क्या स्थिति है? क्या मोबाइल का नेटवर्क रहता है, बिजली रहती है? बिजली तो रहती है, लेकिन सिंजो गांव में और एक भदुआ गांव है जो कि अमराज डैम से डूबा हुआ है, वहाँ लोग विस्थापित है, उन लोग की समस्या से घिरे हुए हैं। लेकिन वहाँ पर टावर जो है नहीं है, काम ही नहीं आता, नेटवर्क काम ही नहीं करता। तो फ़ोन करने के लिए कैसे करते हैं? वही किसी पहाड़ में जाते हैं, जंगल में, उससे ऊंचा पत्थरी में जाकर जैसे हम लोग जब आपको फ़ोन किए तो आपका फ़ोन नहीं लगा, तो फिर इनको फ़ोन किया हाँ। गया, तो इन्होंने कहा कि वो नेटवर्क से बाहर होगा। हाँ, तो ऊंचा में जाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे टावर ढूंढ ले चलेंगे हाथ से लेकर के मोबाइल को। अच्छा, तो उस वो समय नहीं बात है। होगा। और आपके गांव में, आप दोनों लोगों के ही गांव में जो सरकार की दूसरी सुविधाएं, जैसे आपने बताया कि राशन तो मिल जाता है, लेकिन बाकी जो सुविधा जैसे कि रोजगार का, मनरेगा का काम मिलता है, रोजगार में जो लोग गांव में रह जाते हैं उनको, या और जो सुविधाएं, विकलांगों की बात आप कर रहे थे कि जो बहरे हैं या लंगड़े हैं जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, विकलांगों के लिए भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। क्या इन सब योजनाओं का लाभ आप लोग के गाँव में लोगों को मिल रहा है? नहीं, जो मूल अधिकार है शिक्षा, आदिम जनजाति के लिए गढ़वा जिला में एक विद्यालय होना चाहिए सिर्फ आदिम जनजाति के लिए। दूसरी है उसकी क्या क्या अधिकार है, समुचित व्यवस्था गरीब को मिले, बिचौलिया ना लेने पाए, मैंने जिनमिन चीज़ें उस परिवार को मिले जो परिवार विलुप्त कगार में जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से भी निवेदन करता हूं और प्रधानमंत्री से भी निवेदन करता हूं, और जितने भी मेरे कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे भी मुझे सहयोग की ज़रूरत है। और जैसे मैं अभी हम दूरदर्शन में आए हैं, बात कर रहे हैं, इन लोगों को तो मैं बधाई देता हूं, क्योंकि मेरे बात को आगे बढ़ाने में भरपूर सहयोग कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि मेरे बातों को लेकर के आगे तक भी सहयोग करते रहेंगे। चलिए, आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे पास और वक्त होता तो हम और बातचीत करते, लेकिन कार्यक्रम का वक्त अब ख़त्म हो गया है। जो सिंजो गांव, जिस गांव से हिरामन कोरवा आए हैं, उस गांव में सिर्फ 5वीं तक की पढ़ाई वाला एक स्कूल है। बहुत पिछड़ा इलाका है, गढ़वा ही पिछड़ा ज़िला है झारखंड का, और वहाँ के बहुत पिछड़े प्रखंड के पिछड़े गांव में ये लोग रहते हैं। एक अनूठा काम हुआ, इसकी चर्चा देश में हुई है, और यह भी एक सवाल है कि जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं वो उस गांव के लोगों को पूरी तरह से नहीं मिल पा रही हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये सारी सुविधाएं उस गांव के लोगों को मैसर होंगी, और मुझे यह भी उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।